चत्तारे लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रवत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारे शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि ओम श्री क्लीं कलिगुणधर स्वामी नमः आरोग्येश्वरी गुरु सर्व शांति गुरु स्वाहा ओम सकल रोगराश्री सन्मति देवाय नमः अस्माकं आचार्य श्री विमल सारथी पूज्य परिवार श्री विश्व सारथी विश्व समस्त संस्थानां आरोग्यम एवं आज की आत्मिक संतोष जी चावल जी समस्त परिवार श्रीमान देवन श्री मनोज जी हैप्पी जी अनुष्का जी समस्त बड़वाल परिवार एवं नियम से शांतिधारा करता श्रीमान वैभव जी जैन अभिषेक जी जैन समस्त परिवार श्री अनिल जी जैन समस्त परिवार से जगदीश जी जय मां सर्वशांति गुरु तुष्टि पुष्टि जय गुरु ओम ह्रीं आरं आस्यावसा सर्वत्र शांति गुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो भगवते चिंतामणि पासना सत्पणि फणमणिता श्री दानिन्द्र पद्मावती सहिताय मम नित्यं सिद्धिं वृद्धिं स्वर्गे गुरु स्वाहा ओम ह्रीं आरं श्री चिंतामणि पासनाय नमः ओम ह्रीं श्री आरं नमः ओम ह्रीं श्री समय दर्शन ज्ञान समिचाय नमः ओम ह्रीं आरं कमल समृद्धताय उत्तम क्षमा मार्ग धर्मंगाय नमः ओम ह्रीं श्री दर्शन विश्राम शरणस्थान नमः ओम ह्रीं चंपट कीर्ते कीर्ते गाते गाते परवीना स्तोत्रे स्तोत्रे सहस्रनाम गुरु परमंत्रान सिद्ध सिद्ध परमंत्रान विंद शाम स्वाहा ह्रूं पट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं अस्यावसानं विद्याय नमो हरिहंताय नमो सर्वशान्तिं गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु स्वाहा अस्माकं आचार्य गुरुदेव श्री विमल सारथी समस्त संस्थानां एवं पूज्य गुरुदेव श्री विश्व सारथी ईश्वर सारथी समस्त संस्थानां आरोग्यम श्री शांति जी रवि जी एवं पुणे अमित अजमेर जी समस्त भंडारी परिवार समस्त परिवार श्री विनोद जी आशीष जी अमित जी मोहित जी गौरव जी समस्त आला परिवार श्री पवन जी राहुल जी अद्वैत संतोष जी चारू जी समस्त परिवार सुधीर जी आशीष जी समस्त परिवार श्री पवन जी राहुल जी मनोज जी हैप्पी जी अनुष्का जी समस्त बड़वाला परिवार श्री वैभव जी अभिषेक जी समस्त परिवार श्री आनंद जी समस्त परिवार श्री जगदीश प्रसाद जी समस्त परिवार श्री पवन जी समस्त परिवार सुशील जी
समस्त परिवार एवं समस्त अभिषेक करता समस्त शांतिदार करता समस्त शांतिदार अवलोकन करता स्वास्थ्य उत्तम साधन सर्व दुर्गम पड़ने समाज में सर्व जीवा विशाल सर्वेश व्यापार वरदी हृतों सर्वाणां विनाशनं भवतु संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ से भवतु लोक कल्याणं भवतु स्वाहा संपूजितानां परिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति सनि गोपाने मुनिवर रत्नत्रय आराधत हो सारे मूर्ति हो हे स्वामी निश्चय सुख की साधत हो समीप में आया हूँ परमात्म पद पाने स्वामी तुम चरणों में आया और यहाँ पर आपको श्री प्रशंसा के विश्व सागर समझ ओम श्री संतन जनाबिया कमल पाम जी चलो भैया एक मिनट सभी पुजारियों से निवेदन एक मिनट ओम शांति बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो आप सभी पुजारियों से निवेदन है भैया मनोज भैया 2 मिनट एक बात रखना चाहते हैं आप सभी के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा सभी लोगों को 2 मिनट में कोई ऐसा विशेष नहीं है पदाधिकारीगण पधारे हैं तो वहां पे श्री शांतिनाथ भगवान के पाद मूल में उनकी अनुकंपा से और पूज्य गुरुओं के आशीर्वाद से पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी आदि समस्त आचार्य महाराज समस्त मुनि संघ के आशीर्वाद से श्री शांतिनाथ दिगंबर संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहा है और वहां पे अनेक जगहों के बच्चे चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो कर्नाटक हो आदि महाराष्ट्र सभी जगह के बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं संस्कृत भावलिंगी शिक्षण आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की चलिए दीप प्रज्वलन के साथ हम इस उपक्रम को आगे बढ़ाते हैं भैया ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते की गंगा बहाते चलो। उसी के साथ हम पाद प्रक्षाल भी करवा लें समिति के माध्यम से ही आज हमारे मंगलम भगवान अरहं मंगलम ऋषभोजिन मंगलम पूज्य पादार्यो पंतो जिनागमोस्तुतम। जो देवादेव 1008 अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव 1008 श्री चमत्कारी भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जो वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य के आचार्य से विराट सागर जी महामुनिराज की जय। हम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक बाहुलिंगी संत राष्ट्रपति समणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ पूज्य श्री विषम सागर जी विश्वक सागर जी महाराज की जय। झूठे वचन जो बोलेगा झूठे वचन जो बोलेगा भवसागर में डोलेगा। सत्य धर्म जो अपनाए मोक्ष द्वार को खोलेगा। सत्यानुभूति हो सत्यानुभूति निज रूप दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अन
होने कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय गुजरागम पंथो अनादि अनिधन जनागम पंथ देवन एवं व्यात्म बहु मनुष्यों अपन सभी 10 लक्षण महापर्व में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उनके बताए हुए सूत्रों को अपन ग्रहण कर रहे हैं, अपने आत्मा आक्षात कर रहे हैं ताकि अपना कल्याण हो। और ये जो सूत्र भगवान महावीर ने स्वयं अपनाए हैं, भगवान महावीर ने 5 सूत्र कौन से दिए? सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म। ये उनके मूल उपदेश थे। जो सत्य को अपने जीवन में अपना लेता है वो निश्चित ही इस संसार से पार हो जाता है। आचार्य भगवान ने इतने पीछे क्यों सत्य से को रखा कि सत्य तो सबसे पहले आना चाहिए था। पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जब मन साफ नहीं हो जाता है, जब पात्र स्वच्छ नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी वस्तु पात्र में आ नहीं सकती। तो इसीलिए सोच धर्म के बाद सत्य को रखा गया है। नहीं तो वैसे शास्त्रों में कई जगह अपन देखते हैं सोच पहले सत्य पहले आता है, सोच का नाम बाद में आता है। पर आचार्य भगवान ने इनमें सुधार करते हुए यही कहा कि जब तक पात्र सोच नहीं है तब तक उत्तम वस्तु उसमें रुक नहीं सकती। तो ये सब शिक्षाएं आपको कहाँ से मिलती है? ये सब गुरुकुल से मिलती है। गुरुकुल में जब पढ़ाते थे गुरु तो यही शिक्षा देते थे। आपने एक दृष्टांत सुना होगा महाभारत का। द्रोणाचार्य 5 पांडवों को और कौरवों को पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक लाइन पढ़ाई तो रोज पढ़ाते हुए सबसे पूछी थी कि कल सबको ये पाठ याद करके आना है। क्या आना है? सबको आज का पाठ याद करके आना है। तो दूसरे दिन जैसे ही गए तो सबने अपने अपने पाठ सुना दिए, पर युधिष्ठिर अपना पाठ नहीं सुना पाया। उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचे को हो सकता है कोई परेशानी होगी या किस कारणवश नहीं कर पाया होगा, कोई बात नहीं, कल सुना देगा। कल भी जब जैसे दोबारा आए तो दूसरे दिन भी वह नहीं सुना पाया। तो आचार्य भगवान द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे वो समझ गए कि ऐसी बात हो नहीं सकती, कोई कारण जरूर होगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि ऐसी क्या बात हो गई बेटा कि आज तू नीचे गर्दन करके तो गुरुदेव हमें आपकी बताई हुई लाइन याद नहीं हुई। तो गुरु होते हैं, गुरु बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कोई न कोई विशेष रहस्य होगा जो प्रथम आने वाला व्यक्ति 2 लाइन याद न कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब उनसे जोर देके पूछा गया तो फिर भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जब तीसरे दिन आया तो युधिष्ठिर सबसे पहले बोला। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी 3 दिन में तुम्हें ये याद हुई है, जबकि तुम तो हाजिर जवाब हो। तो उसका मतलब यही था कि गुरु ने शिक्षा दी तो उन्होंने पहले आत्मसात किया। ऐसे ही आज इस क्षेत्र में एक गुरुकुल चल रहा है, वहां पर सब अधिकतर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। धनवान लोगों के बच्चे तो लिए तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ मात्र प्रवेश कराने के लिए लाखों रुपए का डोनेशन देना पड़ता है जब तो प्रवेश मिलता है। आप जब कृष्णा नगर में थे तो पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद दो ताकि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, क्योंकि हमने 51,000 रुपये का डोनेशन को बोल दिया, फिर भी हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने समझा कोई बड़ी क्लास होगी इसलिए प्रवेश नहीं मिल रहा होगा। जब उनसे पूछा गया तो कौन सी क्लास में थे वो? LKG UKG में थे। तो आजकल मात्र प्रवेश करने में भी बड़ा जोर लगता है, पर ये विद्यालय करीबन 90 साल से संचालित है। कितने साल से? 90 साल से संचालित है।
और सभी तरह के विद्यार्थी आते हैं, सब विद्वान बन के शास्त्री बन के आप लोगों के ही बीच में विधान प्रतिष्ठाचार्य बन के आते हैं, आपके जैन धर्म के सारे कार्यों को संपन्न करवाते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपन आगे बढ़ाने में सहयोग दें, क्योंकि ये तो है नहीं कि संस्था में 4 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है तो वो 90 साल से चला रहे होंगे। ये सब आप ही लोगों के सहयोग से चलता है, कोई अलग से कोई व्यक्ति आते नहीं है। अपन की सोच अभी चल रही है मंदिरों की बनाने की, धर्मशालाओं को बनाने की, उनमें सभी लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जो चेतन मूर्तियां हैं उनको आगे लाने में सब पीछे हटते हैं। अगर समाज में कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसको उठाना कोई नहीं चाहता है। और अगर नाम लिखा जाएगा, तुम्हारा पटिया पे नाम लिखा जाएगा, मंदिर में आपके स्वर्ण अक्षर से नाम लिखा जाएगा, तो हर कोई करोड़ 2 करोड़ देने में तैयार हो जाती है। पर अपन को सोचना चाहिए कि वो तो जड़ पदार्थ हैं, पहले भी बहुत बने हैं और आगे भी बनते ही जाएंगे, और बनाना भी चाहिए क्योंकि उनसे अपनी पहचान है। हम मना नहीं करेंगे, खूब बनाओ, पर जो चेतन मूर्तियां हैं उनको भी अपने को आगे बढ़ाने पर भरपूर सहयोग करना चाहिए, जितनी श्रद्धा हो। ये भी नहीं है कि तुम 10 लाख करो, पर जितनी अपनी शक्ति हो उतना तो अपन निश्चित जरूर करें, क्योंकि वो एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कम अभ्यास में, कम मेहनत में वहाँ पर स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि जहाँ सिद्धों का निवास हो वहाँ स्मरण शक्ति, वहाँ का वातावरण स्वतः ही पवित्र रहता है। हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव आज सिद्ध क्षेत्र में गए, तब तक उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी, वो भी हमारे जैसे ही साधारण निराश थे। पर जैसे आज सिद्ध क्षेत्र में वो पहुंचे तो वहाँ का ऐसा अतिशय हुआ कि मात्र न तो कोई तैयारी करी, न कोई इच्छा थी मन में कि हमें सिद्धि हो, पर फिर भी साधारण से जैसे शांति भक्ति बढ़ी तो स्वयं को भी सिद्धि प्राप्त हो गई। और जो संघ में विशुद्धि थी, अस्वस्थ थी, जिसके लिए इस महानगर के डॉक्टरों ने मना कर दिया था। वेदांता हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने कह दिया था कि बेटा तुम आजीवन ऐसे ही रहोगी। उनका भी मात्र 5 मिनट जैसे ही शांति भक्ति पड़ी और तुरंत स्वास्थ्य सही हो गया, और आज अव्वल नंबर पे हैं। शायद इस काल में सबसे विशेष बनोलिया निकली होगी, तो उनका इतना तीव्र पुण्य का होते था कि कम से 160 बनोलियों की निकली। वो सारा प्रभाव काम का था मात्र आर्य क्षेत्र का। अगर वह आर्य क्षेत्र में नहीं पहुंची और अपने घर वापिस चले जाती तो जीवन भरी कभी स्वस्थ नहीं होती। तो ऐसे शांतिनाथ के पादमूल में ये सभी कमेटी वाले अपने स्कूल चलाते हैं, तो उसमें आप सभी तन मन और धन से बढ़ चढ़कर सहयोग लें, ताकि जो व्यक्ति सिद्धांतों को पढ़ लेता है, महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वही आपकी आज के धर्म को अपना पाता है। क्योंकि सत्य अपनाना छोटी बात नहीं है। सत्य बोलना बहुत कठिन का काम है, हर व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि जो सत्य बोलते हैं वो रोड पे आ जाते हैं। शमशान में पहरादारी करना पड़ती है सत्य बोलने वालों को। आपने सबने दृष्टांत सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का, उसका प्रण था कि हम कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे, तो सत्य ने उसको काम पे बिठा दिया, शमशान में बिठा दिया। पर फिर भी शमशान के में बैठने के बाद भी वो काम बिठाए, आज सबके सिर पे सवार है। हर कोई नाम लेने के लिए तैयार है। कहीं कोई ऐसा सत्यवादी राजा भी हुआ था, आज उसका नाम ले रहे, कब हुआ था जानकारी नहीं, पर आज उसका नाम शास्त्र में गाया जाता है। आचार्य वगैरह उनका नाम गाते हैं। तो ऐसे सत्य को जीवित रखने वाले ऐसे गुरुकुली होते हैं। तो उन गुरुकुलों में अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिन्होंने अभी लिखा दिए बहुत अच्छी बात है, जो अभी ना लिखा पाए हो वो शाम तक, कल तक, क्योंकि अभी तक ये चतुर्दशी तक यही है। अलग अलग मंदिरों में जाएंगे, क्योंकि सभी जगह से सहयोग गण करते घट बढ़ जाता है। एक व्यक्ति कभी भी पूरे घट को नहीं बढ़ सकता, पर अगर अपन एक गण भी डाल दें तो निश्चित ही घट बढ़ जाता है। तो सभी लोग जितनी श्रद्धा हो
एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे उस्मानपुर का जो ना दे पाए। हो सकता है किसी के पास 2100 रुपये भी देने की श्रद्धा नहीं है, तो 5 लोग मिलकर भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे अभी सभी माताओं ने 51 रुपये की राशि इकट्ठी कर दी थी। वैसे यहाँ 2-3 मंडल तो विशेष नाम सुनने में आता है, यहाँ के बहुत प्रभावित है, पर सबसे कमजोर वही लग रहे हैं। तो ऐसा ना हो तो कमजोरी रह जाए, क्योंकि हमने कल स्थापना की दिन भी बहुत उनकी बढ़ चढ़ की बात सुनी थी, इसीलिए हमने बोली थी कि हम लोग देखा नहीं था पहले। उसके बाद पूरे चातुर्मास में अभी तक एक दिन मात्र देखे थे। तो ऐसा ना हो कि हमें मन से की कुछ बात कहनी पड़े, तो सबसे आगे आए और बच्चों का सहयोग करें, क्योंकि अपने बच्चे हैं जैसे ही दूसरे के बच्चे हैं। सब आगे बढ़ेंगे, अपने धर्म का ही नाम उजागर होगा, अपना धर्म आगे बढ़ेगा। तो इसे कार्य सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज का दिन है अपना सत्य धर्म का। सत्य कैसा होना चाहिए? तो आचार्य भगवान कहते हैं सत्यम बोरियात प्रियम, बोरियाम बोरियात सत्य प्रियम, प्रियम च नानतम बोयात देव सनातनम। सत्य कैसा होना चाहिए? सत्य हमेशा हित मित और प्रिय होना चाहिए। ऐसा सत्य ना हो जो कटु सत्य हो। पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते हैं शास्त्रों में। तो एक राजा था, बहुत प्रतापी था, धार्मिक था, हर किसी की सहयोग करने में रुचि रखता था कि हमारी प्रजा हमेशा सुखी रहे, आगे बढ़े। कोई भी बात होती तो सबसे आगे वही चलता था। प्रजा के लिए कभी भी कष्ट न हो इतना ध्यान रखता था। यहाँ तक कि कई बार तो राजा ऐसा था कि भिखारी का वेश बना लेता था ताकि हमें पूछे ना, क्योंकि जितना भी मंत्रिमंडल हमें बना रखा है, हो सकता है वो बीच में ही कुछ गड़बड़ी करते हो, गरीब लोगों के पास अपनी राशि ना पहुंचती हो, क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए भी स्कूल खोल रखा था। गरीब जो निराश्रित वृद्धजन थे उनके लिए भी आश्रम खोल रखा था कि कोई भी माता पिता अगर बच्चे नहीं हैं और वो अनाथ हो गए तो वो भी अनाथ ना रहे, बच्चे भी अनाथ ना रहे तो माता पिता भी अनाथ ना रहे। क्योंकि जब वृद्धावस्था आ जाती है तो माता पिता भी बच्चे जैसे हो जाते हैं, क्यों न तो कोई करने लायक होते हैं न कुछ कमाने लायक होते हैं। उनकी सेवा करने वाले कौन होंगे? बच्चे होंगे। पर बच्चों के लिए अपन अगर संस्कार न देंगे तो फिर आप कितनी भी संपत्ति करके उसको पढ़ा तो सकते हो, कलेक्टर बना सकते हो, लेकिन जब कलेक्टर से मिलने जाते हैं माँ बाप तो कलेक्टर क्या कह देता है कि ये तो हमारे घर के पुराने नौकर हैं, पर उसको शर्म आ जाती है अपने बाप को बात कहने में। उसका कारण क्या है? वो सारी जिम्मेदारी किसकी थी? अपने माता पिता की थी। उन्होंने पढ़ाया तो खूब, पूरी संपत्ति लुटा दी पढ़ाने में, लेकिन संस्कार नहीं दिए। यहाँ तक कि अपना मकान भी बेच के गिरवी रख के उसकी नौकरी लगवा दी। उसका प्रतिफल क्या मिला? जब वो अंतिम पोजीशन पे आ गया, कोई सेवा करने वाला नहीं रहा, उतना बैठने की स्थिति बिगड़ गई। तो सब गांव वाले बोले कि दादाजी तुम्हारा बेटा तो कलेक्टर है, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते? आपके वहाँ बहुत सेवा होगी। क्योंकि उनके तो नौकर लगे खूब, पर पिताजी ने इच्छा नहीं की जाने की, क्योंकि जब से उनकी नौकरी लगी तब तक उनकी संभाल भी नहीं पूछी बेटे ने। तो उनके मन में पहले से ही था कि बेटा बदल गया है। अगर उसको याद होती तो हमें खुद लेने आ जाता, हमारे साथ सवाल करने आ जाता, पर गांव वाले नहीं माने। क्यों? कि गांव वालों को तो बड़ी उम्मीद थी कि कलेक्टर साहब हैं, दुनिया की सहायता करें, दुनिया के लिए कोष तैयार करते हैं तो अपने बाप के लिए क्यों ना करेंगे। पर जैसे बड़ी मुश्किल से उनको पता मिला, वो कलेक्टर साहब के बंगले पे भी पहुंच गए, पर उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मैले कुचेले कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे।
वहाँ पहुंचकर जैसे ही चौकीदार से कहा कि यहाँ में कलेक्टर साहब से मिलना है, तो चौकीदार ने बाहर ही रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। कहा पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए, तब अंदर जाना होगा। पहले परमिशन लेनी होगी, तब कलेक्टर साहब के बंगले में आप प्रवेश कर पाओगे। तो वृद्ध ने बड़ी सरलता से बोल दी कि जो आपके कलेक्टर साहब हैं वो हमारे पुत्र हैं और हम उनसे मिलने आए हैं। तो चौकीदार ने कहा कि हम आपका संदेश पहले अंदर पहुंचा देते हैं, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है। फिर जैसे ही उनको बोलेंगे हम आपको अंदर पहुंचा देंगे। अंदर गए, उनका नाम बताया, बोलिया बताया, सकल सूरत बताई, तो कलेक्टर साहब तुरंत समझ गए तो कौन आए हैं, हमारे पिताजी आए हैं। पर साथ ही साथ संस्कार तो थे नहीं, अहंकार आ गया कि अगर हम बता देंगे तो हमारी ऐसी हो जाएगी कि देखो कलेक्टर साहब के पिताजी की हालत ये है, ये दुनिया की क्या सहायता मिलेगी। तो उन्होंने चौकीदार से क्या कह दिया कि भैया हमारे पिताजी तो पहले ही चल बसे, हमारे पिताजी तो संसार में है नहीं, वो तो हमारे घर में जो बुजुर्ग नौकर था उसी को ही हम दादा दादा बोलते थे, तो आए होंगे इसीलिए उन्होंने कह दिया होगा कि हमारा बेटा है। पर कलेक्टर साहब सारी बात समझ गए थे तो हमारे पिताजी। जैसे ही चौकीदार बाहर आया, उसने पिताजी को सारी बात सुनाई कि कलेक्टर साहब ने ऐसा ऐसा बोला है। जैसे उन्होंने सुनी, उस बात का ऐसा धक्का लगा कि उनकी वहीं प्राण कटकर निकल गए। तुरंत ही उनके अटैक आ गया, और जब अटैक आके वो मर गए, फिर कलेक्टर साहब अंदर से बाहर आए। सूचना मिली कि वो व्यक्ति वचन सुनते ही परलोक सिधार गए, सब लोगों को पता लगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, संस्कार अपन को देना चाहिए। ऐसा सत्य भी अपने को ना बोले जो कटु सत्य हो। तो वो राजा सबकी सहायता करता था, पर एक दिन उसका किसी युद्ध में एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई, एक आंख फूट गई, काना बन गया। तो उन्होंने सोचा कि अब अपन अगर अपना कोई विशेष चित्र बनवा के इस राज्य में सभा में लगा देते हैं तो आगे आने वाले जितने भी सबको शिक्षा मिलेगी। तो राजा ने 3 चित्रकार बुलाए, तीनों को ही सलाह दी कि बेटा तीनों को 3 अलग अलग चित्र बनाना है, पर वह सत्य भी हो, सुंदर भी हो और वास्तविक भी हो, उसमें झूठ भी नहीं होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए। उनको हम प्रोत्साहन करेंगे, और जो सबसे बड़ा सुंदर चित्र बनाएगा, जिसका चित्र हमें पसंद आ जाएगा, उनको 21 गांव हम दान में देंगे। क्योंकि पहले रकम कम देते थे, गांव के गांव ही दान में दे दिया करते थे राजा लोग। तो सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक ने तो बिल्कुल सत्य का सत्य चित्र बनाया। कैसा चित्र बनाया? जैसा राजा था वैसा ही चित्र बना दिया। एक आंख से काना राजा था, काना ही चित्र बना दिया। दूसरा व्यक्ति था, उसने सोचा कि अगर फूटी आंख का चित्र बनाएंगे तो सब अपशुकन मानेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने अपने चित्र में राजा का दोनों आंख बिल्कुल बढ़िया दर्शा दी और बहुत बढ़िया चित्र बनाया। सबको अच्छा लग रहा था देखने में, सब प्रशंसा कर रहे थे उनकी चित्र की। पर जो तीसरा व्यक्ति था उसने अपने दिमाग का विशेष इस्तेमाल किया। उन्होंने राजा की तीनों बातों का ध्यान रखा, कब चित्र सुंदर भी हो, सत्य भी हो, और तीसरी बात क्या होनी चाहिए? इतने सुन रहे हो, इतने निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करो, बात बड़ी मार्मिक है। तो तीसरे चित्रकार ने उनको सत्य भी दर्शाया, सुंदर भी दर्शाया और उसके पराक्रम को भी उसने दर्शा दिया। जैसे उसने कैसा चित्र बनाया, उसने तीर चलाते हुए उसका चित्र बनाया। तो जो काली आंख थी वो उसके एक हाथ से ढक गई, क्योंकि जब तीर खींचते हैं तो हाथ पीछे आता है, पीछे आता है उसका हाथ आंख के पीछे चला गया। तो किसी देखने वाले को ये भी नहीं नजर आया कि काना है। उस चित्र को जब राजा ने देखा तो बड़ा पसंद हुआ। तो हमेशा अपने अंदर
बात सत्य भी होना चाहिए और सुंदरता भी उसमें होना चाहिए और वास्तविकता भी उसमें होना चाहिए। तीनों बात जब अपने हृदय में समाहित हो जाती है तो हर कोई आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। आप लोग हम लोगों की पूजन करते हो, सेवा करते हो, हमारे जब रास्तों से निकलते हैं तो ऐसी गंदगियों से निकल कर हम लोग चले जाते हैं, गुरु महाराज चले जाते हैं जहाँ उनके कीचड़ बिल्कुल पेट कीचड़ में सना जाते हैं। फिर भी आपके द्वार पर जब वो पहुँचते हैं तो आप क्या करते हो? उनके चरण धुलाते हो और चरण धुलाने के बाद जल को कहाँ लगा लेते हो? अपने मस्तक पर लगाने की कोशिश करते। सभी सोचते हो कि हमारा आज का दिन पवित्र हो गया, हमारा शिव का कल्याण हो गया क्योंकि गुरु की रजा में मिल गई। पर अगर आपसे किसी साधारण व्यक्ति आपसे कह दे कि भैया हमारे पेट धुला दो, तो आप धुलाओगे? नहीं धुलाओगे। ये किसका कारण था? कि उन्होंने अपने जीवन में महाव्रतों को धारण कर लिया, उन्होंने अपने जीवन में सत्य महाव्रत को अंगीकार कर लिया कि वो जीवन में कभी भी किसी भी पोजीशन में असत्य को अपने हृदय में स्थान न देंगे। जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए। तो आज का दिन अपने को बहुत ऊंचाइयों को ले जाने वाला है बहुत कठिन, लेकिन जो सत्य बोलता है उसकी हमेशा जीत होती है, चाहे वो चोर भी क्यों ना हो। अगर चोरी करने भी कोई व्यक्ति चला गया और किसी ने पूछ लिया कि बेटा तुम कौन हो, अगर उसने कह दिया कि हम चोर हैं तो उसके बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब दुनिया जानती है कि कोई भी व्यक्ति अपने को चोर साबित नहीं कर सकता। साहूकार भी अपने को चोर नहीं बताएगा तो चोर भी अपने को चोर किसी भी हालत में नहीं बताएगा। तो जब चोर कहाँ गया? राज दरबार में गया। तो राज दरबार में बड़ा प्यारा था, अंदर कैसे घुसे? चौकीदार ने रोक लिया कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो, थोड़ा बताते जाओ। हर व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उसने कह दिया कि हम चोर हैं। तो पहरेदार ने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कोई झूठ बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि राजा से डांट डलवा देंगे, इसलिए भैया चोर बताते हैं हमने को यहाँ रोक देगा। तो चौकीदार डर गया, उसको जगह दे दी। जैसे जितने आगे पहुंचता गया बिल्कुल सत्य बोलता गया, क्योंकि वो एक दिगंबर मुनिराज थे, उसने सत्य का वचन लिए थे। मुनिराज ने बहुत कोशिश करी थी क्योंकि वो पूरा सत्य व्यसनी था, पूरे सातों व्यसन छुड़ाने की कोशिश करी थी, पर उसने सबके लिए मना कर दिया था कि इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। हम वेश्यागमन को भी नहीं छोड़ सकते तो चोरी करना भी नहीं छोड़ सकते। पर उन्होंने लास्ट में जाकर सत्य का बहुत अंगीकार कर लिया था कि सत्य बोलने में तो अपना कोई नुकसान है ही नहीं, सत्य बोलने में तो अपनी कोई क्रिया रुकी नहीं रही। चोरी करने के लिए गुरु महाराज मना करे नहीं रहे, वो कह रहे कि जा बेटा तो खूब चोरी करना, पर जहाँ भी जाए जाओ तो सत्य बोलना। सत्य वचन मात्र उसने अंगीकार कर लिया। तो पूरे महल से वह घूम फिर के आ गया, राजा के खजाने से चोरी भी कर लाया। जब वापसी निकला तो लोगों ने फिर उसको पकड़ लिया। कभी यह तो कौन है, कहाँ ले जा रहा है? राजा का घोड़ा जो मेन था उसी को ही उसने खोल के चुरा लिया। बाहर निकला तो उसने फिर भी वही जवाब दिया कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, चोरी करके ले जा रहा हूँ। पर किसी ने भी उनको रोका नहीं। जब वो चला गया, सुबह हुई तो राजमहल में हड़कंप मच गया कि राजा का जो सुंदर घोड़ा था वो चोरी हो गया। सबने देखा भी सही, तो सबने कहा कि एक व्यक्ति आया था, वो अपने आप को चोर बता रहा था, पर किसी ने रोका नहीं। जब सुबह सब पहरेदार पीछे गए तो पास ही के जंगल में वो मात्र सो रहा था, घोड़ा एक जगह बंधा हुआ था। जब पहरेदार वहां पहुंचे तो उस सत्य का इतना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा कि उस घोड़े का भी रंग बदल गया। राजा का घोड़ा था सफेद और घोड़ा हो गया काला। तो जब जीवन में सत्य आ जाता है तो हर दोस्त स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, पर एक दोस्त भी अगर रह जाता है, क्या रह जाता है? मात्र एक दोस्त रह जाता है जो जिंदगी में सत्य बोलने वाले के लिए भी दाग लग गया।
युधिष्ठिर ने यही तो कहा था कि जब तक मैं अपने जीवन में घटना को उतार नहीं लूंगा तब तक मैं बता नहीं पाया। आज मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद में जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य का ही आलम्बन लूंगा, चाहे हमारी गर्दन में क्यों न कट जाए। तब से पूरे समय वो सत्य बोलता रहा। उसकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि हर कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार थे। पर जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, श्री कृष्ण ने सोचा कि आज का युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता जाएगा। आज स्वयं गुरु द्रोणाचार्य तीर संभाले हुए हैं, वही युद्ध के लिए खड़े हैं और अर्जुन पूरा उत्साह दिखा नहीं पा रहा है क्योंकि गुरु के ऊपर तीर कैसे चलाएं। जिस गुरु ने शिक्षा दी हो उसके प्राण कैसे हरे, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तो श्री कृष्ण ने चालाकी करी। उसने क्या चालाकी करी? तो उसी युद्ध स्थल में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी वही था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र से बड़ा मोह था, बड़ा लगाव था। उसे एक मिनट में आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे वो। पर जब तक गुरु द्रोणाचार्य को हरा नहीं देंगे तब तक जीत होने वाली नहीं है। सामने पर्वत खड़ा है, कैसे आगे बढ़े? तो श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया। अर्जुन से बोले कि पार्थ अपन ऐसे आज जीत नहीं पाएंगे। आज अगर साक्षात देवता भी दर्शन युद्ध करने आ जाए तभी द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं सकता कि कौन के जैसा कोई धनुर्धर इस संसार में है नहीं। तो अपन एक काम करते हैं कि अगर अपन थोड़ा सा सहारा भैया का ले लें तो आज का युद्ध अपन सहज में जीत जाए। अर्जुन को पूरी बात बताई नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कोई भी शिष्य अपने गुरु का प्रणाम कर नहीं सकता, क्योंकि गुरु के लिए तो वह समर्पण करने के लिए तैयार रहता है, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। पर उन्होंने कहा कि अपन सब दोनों चलते हैं और बड़े भैया की बात हर संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं मानेगा। अपन को मात्र उनसे इतना कहलाना है, क्या कहलाना है? अश्वत्थामा हतोहता नरो वा कुंजरा, बस इतनी बात उनसे कहलानी है। उसमें उनका झूठ भी नहीं रहेगा और सत्य भी नहीं रहेगा, उभय वचन हो जाएंगे। जब वहाँ बात रखी, ये बात कही तो युधिष्ठिर ने साफ साफ मना कर दिया, चाहे हम युद्ध हार जाएंगे लेकिन हम असत्य नहीं बोल सकते। हमने उन्हीं गुरु से सत्य बोलने का वचन लिया था और उन्हीं के सामने हम असत्य कैसे बोल दिए? तो गवैया हम तो आपसे असत्य बुलवाए नहीं रहे, हम तो इसमें कह रहे हैं कि असत्यमा हतो हता नरो वा कुंजरा। आप उस असत्य काम बोल रहे हो, पीछे नरो वा कुंजरा का नाम आ रहा है, नर या हाथी। तो उनके भी समझ में बैठ गई कि बात तो सही है, इसमें कोई असत्य वाली बात नहीं है। जैसे ही युधिष्ठिर तैयार हुए कहने के लिए, तो श्री कृष्ण उसका संतान में मृत था, उसको जलाने के लिए उसने जगह नहीं दी थी, पर सत्य का ऐसा प्रभाव हुआ उसका मृत पुत्र भी जीवित हो गया था। किसने कर दिया? मात्र एक सत्य ने। तो सत्य में बहुत बड़ी ताकत है। अपन हमेशा अपने जीवन में सत्य को स्थान दें, जितना जितना अपन सत्य को स्थान देंगे उतने ही अपन अपने आत्म स्वभाव में आ जाएंगे। क्योंकि जो सत्य व्यक्ति होता है वो हमेशा निडर होता है, वो कभी किसी से डरता नहीं है। पहली बात, उसको किसी भी प्रकार का लोभ लालच आता नहीं है। सत्य व्यक्ति के जीवन में कभी भी क्रोध आता नहीं है। सत्य व्यक्ति कभी मायाचारी कर नहीं सकता। सत्य व्यक्ति के कभी भी अहंकार आता नहीं है, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो हमेशा इन सब चीजों से दूर हो जाता है। तो इसीलिए आज अपन इस आज के धर्म से सत्य का अपने जीवन में स्थान दें। और एक खूब खुशखबरी एक और आई है कि आपके जिनालय में भगवान शांतिनाथ भगवान हैं। उनका सिंहासन पहले सोने का पालिश हुआ होगा, सोने की कलाकारी पे हुई होगी, लेकिन वो मध्य पड़ गई। तो एक व्यक्ति का कहना है कि अगर सभी की सहमति हो तो हम उस पर दोबारा सोने का पॉलिश पूरा करवा दें
और भगवान शांतिनाथ के सिंहासन को सोने का बना दें। और उनके साथ ही ये भी कहना है कि अगर समाज वाले देना चाहें तो उनका सहयोग भी लेने के लिए तैयार है। जितना वो दे, जितना समाज दे, ताकि हमारा भी नाम न हो, वो अपना भी नाम नहीं करना चाहते हैं। बाकी जितना सोना कम पड़ जाएगा उतना पूरा सोना हम देंगे, पर भगवान शांतिनाथ का सिंहासन पत्थर का न रख के सोने का हो जाए। तो प्रतिदिन अपने को एक एक खुशखबरी सुनने को मिल रही है। भगवान शांतिनाथ प्रतिदिन कोई न कोई अतिशय दिखला रहे हैं, तो अपन सभी उस अतिशय को आत्मबोध करें। जो आत्मबोध कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तो जिन जिनकी इच्छा हो उस काम करवाने की, तो वो भी अपने हाथ उठाएं और सहयोग देने की इच्छा है वो भी उसमें सहयोग दें। बाकी पंडित जी बताएंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि गत वर्ष मैंने भावना भाई थी कि शिखर में सोना करने के लोगों ने अपनी स्वीकृतियां दी थी और शाम को पैसे लेकर के आ गए थे 1-1 ग्राम सोने के लिए, जिसकी न्यूनतम मात्र 1 ग्राम सोने की राशि पिछले साल 7500 रुपये थी। आज 1,20,000 रुपये सोना है, 1,02,000-3,000 रुपये, 4,000 रुपये जो भी है। तो हम 1-1 ग्राम के लिए जिसने पिछले साल स्वीकृति दी थी वह अपनी स्वीकृति आज सफल कर सकता है, क्योंकि भगवान के आसन पर, भगवान स्वर्ण के आसन पर विराजमान होंगे तो हमारा जीवन स्वर्ण में हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अच्छी बात है कि भगवान के सिंहासन में स्वर्ण कार्य होगा और हमारे लिए उत्कृष्ट होगा, हमारे भाव भी स्वर्ण जैसे होंगे। तो आप लोग भैया ये चालू करो, बंद है क्योंकि मेरी आवाज में फर्क पड़ रहा है। तो हमारे भाव भी स्वर्ण में होंगे। तो आप लोग जिनने पूर्व में स्वीकृतियां दी थी, लगभग महाराज जी 1 दिन में 51 ग्राम सोना आया था। तो मेरे चरण सरोज को नाथ प्यो जग हो। जो बोलोगे वो कल लेकिन सबको बैरागी होता है। देखो इतने अच्छे हैं, कम से कम हंस तो रहे हैं। देवी हंसिए, आप चला रहे हैं। नहीं क्लास में लोग मेरे को मार पड़ता नहीं तो मंत्री जी के घर से लेकर और आपके तो घर बार जाना नहीं क्लास में। तो आज मैं आपको मैंने जो आपसे पहले बात बोली कि आपको डेली तो आना। अभी आपके ग्रुप में और भी माताएं होंगी, आई नहीं है। एक तो वहाँ बैठे
और भी है इस लेन में टीचर और हम करें कोई बात नहीं, कम लोगों का ग्रुप भी बहुत अच्छा होता है, कम लोगों का ग्रुप भी बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा लोगों में तो बहुत गड़बड़ है। तो आप लोग ध्यान रखा करो, बहुत अच्छी बात पता की बता, आप अपने घर की लक्ष्मी हो, है ना, और अपने घर में सुख और समृद्धि चाहते हो, बताओ तो सबसे बताओ, ये किसी आपके लिए नहीं सबके लिए कह रहा हूँ, सारी बहन। तो आपके घर में हो सके, अभी माता जी भी आई थी तो बोल के गई थी, बड़ी दुखी हो के गई थी, पूर्णमती माता जी आई थी, एक दिन में आया था, आधे घंटे में चर्चा हुई माता जी से, और भी माता जी से, तो जबलपुर की भी माता जी। तो हो सके अगर आप अपने जीवन में समृद्धि और सुख शांति और निरोगता चाहते हो तो शुद्धि का विशेषकर ध्यान रखना। मात्र 4 से 5 दिन आपको विशेष शुद्धि का ध्यान रखना है। उस दिन हो सके इन 5 दिनों में हमें भोजन नहीं बनाना, रसोई में नहीं जाना। देखो थोड़ी सी लग रही होगी भैया बात, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, है कि इंडिविजुअल रह रहे हो आप लोग, रह रहे कि नहीं रह रहे, सिंगल रह रहे हो ना, तो आप लोग इतना सा कर, आपके लिए बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो खुद बनाता हूँ जी, है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हर एक घर में रोगी है दिल्ली में, आप मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को, तो आप लोग अपने घर में इतनी शुद्धि रख लो कि ये रोग ना आ पाए, बहुत भीषण रोग होते हैं, और कभी शास्त्रों में जाओगे अंदर तो बहुत मिलेगा। इसलिए अभी जो चंदन षष्ठी का जो व्रत होता है ये इसीलिए होता है कि मुनिराज को गलती से आहार देने के बाद फोटो तो खींच गई। हाँ जी बिल्कुल। भैया 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 देख लो एक बार। हाँ 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 कैसी बढ़ाओ नमो
शांतिनाथ जिनेन्द्र घोष सकल सद्यम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र नम्र पावती संवेद शैल भारी अंतर गाती मोक्ष जिन्हें पाई ये चतुर्दशिकारी मैं पूजो सिद्ध दान सुखदाई श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र जय कृष्ण संसार तेरे करे तस्कराई जो अन्नम से तारे घड़ी न लगाई नहीं अंजे अचंत आलोके देते पाए गाद सारे प्रभु नाम लेते बड़े बीच में सासों ने नागी डालो करो नाम तेरो जो प्रदीप में 128, प्रवीण में 128, प्रवीण श्रीवास पूज्य बल ने प्रकार सबीर रति नमो मन वचन धर प्रेम पाचो बालयति वाले के भीतर में महाशुभ प्राप्त फलवरण पाने के सजीव सुविधि द्रव्य में हो वासी करे निलनाथ सयो शांत है श्रीवास पूज्य बल ने प्रकार सबीर रति नमो मन वचन धर प्रेम पाचो बालयति ऐसे आप ऐसे आ जाए ऐसे और हल्का से समझ आप भी समझ
आप भी सर और सर आप बैठे अभी कहाँ अच्छा बाहर लेकर मैं चाह हाँ खड़े बाहर लेकर चाह हाँ क्या चीज़ के बाहर लेकर मैं चाह रही है मैं आप आज कर स्वाहा ओम नमो भगवते स्वाहा ओम नमो अरहते भगवते शांति शांति प्रणासना सर्वगा नासना सर्व नासना सर्व शांति शांति सर्व शांति पुष्टे पुष्टे चक्र स्वाहा आशा की आशिका सत्यमेव जिगो भक्तिवान हाँ अहम आ जाएगा तो हमारा ज्ञान ऐसा हो कि हम अपनी निंदा करें और उसकी प्रशंसा करें। आत्मनिंदा और प्रशंसा। पांचवा संवेग, संसार से डरने लगे आओ। तीर्थंकर भगवान जी तीर्थंकर हुए, संसार से डरा कर कैसे हुआ? कहां से आना है और कहां जाना है। 9 महीने गर्भ में रहे हैं, ठीक है। भोजन करते हैं, कहां जाता है भोजन? पेट में। क्या बन जाता है? मल बन जाता है। उस मल के बीच में भी आप रहेंगे, हाँ। और मल द्वार से ही संसार में आए। ये जब देव चिंतन कर, जब देवों को पता चल जाता है ना ऊपर कि अब हमारी 6 महीने की, अब 6 महीने बचे, अब जाना है, कहाँ जाना पड़ेगा? तो चिंतन करते आप ज्ञान से जानते हैं। जब आप ज्ञान से जानते तो संकलेश होता है। मनुष्य पर्याय में
शरीर को सिकोड़ के 9 महीने गर्भ में रहना पड़ेगा और कहा मल द्वार से बाहर आना पड़ेगा। ऐसी होने में नहीं जाना, ऐसी पर्याय नहीं ऐसे। इससे उसके बाद संसार परिभ्रमण, ये जब वैरागी जीव देखते हैं संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। संसार की दशा कोई किसी का नहीं है तो संसार से वैरागी। छठा कौन सा है? सत्य त्याग है ना। सत्य के अनुसार आप त्याग करो। त्याग मतलब जरूरी नहीं है आप छोड़ो प्याज छोड़ो ये सब, शक्ति के अनुसार होता है। त्याग का मतलब है आप हमारे अंदर जो ग्लानि भाव है उसका भी त्याग, राग द्वेष का त्याग, हम जो चंचल लक्ष्मी जमा करते हैं उसका त्याग, हम उसमें भी बताया कैसे। आप लोग अभी तो ज्यादा बुजुर्ग हुए नहीं है ना, तो हम एक परिमाण व्रत है, चलो आप सबसे कह रहे हैं, सभी से बोल रहे परिग्रह परिमाण व्रत। साल में अगर 6 साड़ी ही खरीद पहन सकती हो तो नियम ले लो, हम 8 साड़ी का नियम लेते हैं, कई बाई चांस एक आदमी ऊपर नीचे हो गया, पर नियम ये लोग 6 साड़ी का 12 साड़ी का साल में नियम ले रहे, उतने ही खरीदेंगे तो आप उतने में ही सीमित आपको मिलेगी, उससे ज्यादा। जैसे परिग्रह आप जॉब करते हो, आपने परिमाण बना लिया कि हम साल में 1 करोड़ ही कमाएंगे और जितना ऊपर आएगा उसका ऊपर हम दान करेंगे। ठीक, अगला कौन सा है भैया? साधु समाधि। हमेशा ये भावना भाते रहना कि हमारा अगर मरण हो तो साधुओं की सन्निधि में हो। साधु समाधि सदा मन लावे जो तीर्थंकर प्रकट कर, है ना। साधु के सन्निधि में हो। उसके बाद वैयावृत्त साधुओं की जितनी हमसे बनेगी हम वैसा करेंगे। साधुओं की उत्तम पात्र की, जगन्य पात्र की, मध्यम पात्र की, चाहे साधु मध्यम में एलक छिल्लक प्रतिभाधारी और जगन्य में साधारण श्रावक, हमारी हमसे जितनी क्षमता बनेगी उसके अनुसार। उसके बाद आते अरहंत भक्ति, है ना। अरहंत भक्ति भगवान की प्रतिदिन भक्ति करना, ये हमें भगवान बनाएंगे। उसके बाद आती है आचार्य भक्ति। हमारे जो आचार्य हैं इतने सारे हैं, कितने इस भारतवर्ष में, उन सबके प्रति भक्ति। उसके बाद आती है शुद्ध भक्ति, जिनवाणी। जिनवाणी की सेवा करना, भक्ति करना, अर्चना करना, पूजन करना। इसे जो आप गणपति माता जी के प्रवचन सुनने गए हो नहीं सुने हैं? नहीं सुने? लाइव नहीं सुने? यहाँ पे भी नहीं सुने थे? कैसी है वाणी? कंठ को किला, ये जिनवाणी की सेवा से। उसके बाद है प्रवचन भक्ति। भैया बच्ची बता दी ना, प्रवचन भक्ति। अगर किसी के माध्यम से भी जिनवाणी का वाचन हो रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस जिनवाणी को अवश्य सुने, मन ना लगे तो भी बैठे। उसके बाद है आवश्यकता परिहार। हमारा आवश्यक षट आवश्यक बताएगा श्रावक। अगर षट भी नहीं कर सकते कम से कम 2-3 तो करो। षट आवश्यक तो प्रतिमा वगैरह लेना पड़ेगी, सामायिक भी है, ये सब है, पर हम भगवान का दर्शन तो करें। एक भावना भी आपने बहुत अच्छे से कर ली। भैया कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाओ। एक भावना भी बहुत अच्छे से भावी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। ठीक है। ओम जी दर्शन शुद्ध षोडश नाट्य छदार कृष्ण नैवेद्यम रमामि स्वाहा। और अंत में मार्ग प्रभावना। हम अपने जैन धर्म की किस प्रकार से प्रभावना कर सकते हैं वो देखिए। किस प्रकार से इनका विधान है। इनने इनको फोन किया, इनसे बोला तो उसको कर देना, इनने बोला तो उसको कर देना, ऐसे करके एक से बढ़ा के हमने 6 महीने
यही मार्ग प्रभाव है। जो नहीं आ रहे 7 तारीख को सुन लो, रविवार है, आपके बच्चों की छुट्टी। अब आपके पति देव भी है कि नहीं मालूम। उस दिन यहाँ पे श्री शांतिनाथ महामंडल विधान होना है। कितना होना है? 16 मंडली, 16 मंडल लगेंगे अलग अलग और 16 परिवार होंगे। 2100 रुपए की राशि के लिए उपक्रम है, आपको जोड़ देना। तो आप चाहो तो सामूहिक रूप से लिखवा सकते हो, एक महिला मंडल का, आप चाहो तो पर्सनल लिखा सकते हो। पर शांति विधान जीते जी एक बार करना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए, मरने के बाद तो दूसरे अपनी धर्माय महामोह अंधकार नाशना देवी पुण्यपामिते शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाए अस्त कर्म के धन जल जाए धर्म गुण गाए और से मरते भगवान लक्षण यह कर्म महान पूजन को देव भगवान धर्म गुण गान पूजन से बनते भगवान ओम प्रेम क्षमादित सुदर्शन धर्माय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति जग सागरान सफल में सार धर्म सुख सामार धर्म गुण गान और से मरते भगवान लक्षण यह कर्म महान भक्त जीव को शूर समान धर्म गुण गान पूजन से बनते भगवान क्षमादित सुदर्शन धर्माय महामुष्कल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति जड़ वस्तु का होता मोह प्रीत रागता है मन मोल धर्म गुण गान और से मरते भगवान लक्षण यह कर्म महान भक्त जीव को शूर समान धर्म गुण गान पूजन से बनते भगवान क्षमादित लक्षण धर्माय निर्विघ्नाय निर्विघ्नामिति संवर निर्जर की साधन करे मणि भगवान जो करते हैं समान है वो पाते मोक्ष पाए कारण अनेक कहने पर नाविक करे योगीश्वर मुनि क्षमा पूर्णता श्रावक आचार्य आंशिक आचार्य ओम नमः समाज रमानाय निर्विघ्नाय अर्घ्यम गणपामिति जो आठवान हटाता वे माता गुण को पाता मुक्ति का मार्ग दे गुण का सौख्य मिले हर गति के मान बहुला हर करने दिया बोला सब मान रहित हो जाऊं जिन राज बनो सब पाऊं इस जिनाले में आने के बाद आपका एक दूसरे से संबोधन क्या रहता है? कुछ नहीं। कभी आजू बाजू से निकल भी जाओ तो जय जय निकल जाएगा, जानते भी होगा क्यों नहीं करते। ये मैं देख चुका हूँ। हमारा और सिखाने जाते सिखल कौन कौन गया गए हो ना? हम किसी को नहीं जानते हो, पर वहाँ से तक निकलते तो क्या बोलते रहते गए। पर यहाँ जानते भी होंगे तो बाजू से निकल जाए तो अपन उनको नीचे करके निकल जाएगा। क्या करता है? सम्यक दर्शन के 8 होते हैं। मतलब हम अंदर थोड़ी ना कह रहे हैं, वहाँ सीढ़ियों में मिलोगे, बाहर मिलोगे, वहाँ तो घंटों बातें करने की खड़े होंगे। सुनो रही आपने क्या बोला, अपनी तो आप ही की बात करते सरलता से उत्तर देते हैं। हम जैसे तो नहीं बोलते, पर यहाँ पे सब्जी भी बघार लेंगे, रोटी भी बना लेंगे, पापड़ भी बना लेंगे, अचार भी डाल लेंगे, सब जिनाले में आके पूछ के डाल लेंगे। पर हम यहाँ पे अगर जय जिनेन्द्र चलो हम कह रहे हैं नहीं बोलना चाहिए व्यवहारिक दृष्टि से, ये जिनाले में तो संसार छेद के लिए आते हैं, ठीक है। पर हमारा कर्तव्य साधन को देख करके हमारा ये भी नहीं कहना, हम अपने साधन की वृद्धि भी नहीं करते। हम सांसारिक चर्चा यहाँ कर सकते हैं, यह है प्रावधान क्या है नहीं है। तो जिनेन्द्र भगवान की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं। नाम कोई आपत्ति नहीं भाई, ये लौकिक दृष्टि से ना क्या कह रहे हैं सुनो तो, इधर सुनो। अगर यहाँ पे जय जिनेन्द्र बोलोगे तो कोई बात। हाँ, एक व्यवहारिक दृष्टि से मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि आप परिक्रमा कर रहे हो और उस समय कोई आपसे बोले तो आप नहीं बोलो चलेगा। पर यहाँ हो तो अगर आपको देखे गया, पर जरूरी नहीं है बोल के ही जय जिनेन्द्र किया जाए। आपसे सामने वाले ने जय जिनेन्द्र किया, आपने आंखें भी ऐसे कर दी
तो आपकी जय जय तो एक्सेप्ट हो गई। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, कई मुझसे कहते हैं मैं ऐसे बस करता हूँ, मुझे भी मालूम है कि हाँ मंदिर में नहीं मैं ऐसे करता हूँ। उनको ये ना लगे कि इनने हमें इग्नोर कर दिया, बताओ गलत नहीं कह रहे, तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम कहीं भी आके हमारी व्यवहारिक दृष्टि है, किसी को बुरा भी ना लगे, अच्छा भी ना लगे। ओम प्रेम कहाँ पे ओम प्रेम उत्तम मानव धर्मांगाय अनंत आजब का अर्थ सरलता निश्चय नहीं कुटिलता मन वचन योग सरल छल से कुछ भी ना पाता, मौलिक धन स्वयं गवाता, मेरा मन निज बन जाए, अतएव अर्घ ले आए। उत्तम आजब धर्मांगाय अनंत पानी की सच्ची समता पर बेधारे मेरे लोग सांस गुण वाले संतोष शामत निकती मन सुख में जीवन है स्वभाव सुचिर मन का, सुचिमय स्वरूप चेतन का, चारों से परम बढ़ाया है स्वाभाविक शीतल का ताभाव कराया है हर गुरुवर चरणों ये बलिया के चंदन ये गुरुवर तेरा ये भव का क्रंदन सुखे भव मन धाम लिया ये भजन अर्पण हम भाव धवल होवे, पर आयो में अपनी आत्म बुद्धि होवे। संपूर्ण विभागों की संपूर्ण विभागों की अब संतन कश जाए गुरु रत्ना के धारी हमें रत्ना के जाए। पूज्य आचार्य कावले की संत गुरुदेव प्रसाद नरेंद्राय अक्षय पद प्राप्त है समाप्ते स्वाहा। ऋषिका में आत्मा का स्वामी हो हे गुरु भाई आभा में दोष हो गए भटका हो मैं तेरी पर चेतन सत्कार सुभान करो, ऐसी अवस्था को ये पुण्यशाली हाँ बहनों क्या लिखे ओ पुण्यशाली अरे ओम ओम मणिवर श्री विश्व सागर जी विश्व सागर जी आ जाओ भैया कोई गुस्सा करे इससे पहले मैं सचेत हो जाऊँ। चलो एक ही बार बनाना जहाँ किसी ने आके दिखाई और हम इस
सत्कृत सत्कृत है यहाँ पे कौन स्थान इस सत्य धर्म की महिमा को सुन कर बनिगण सब गाते हैं जो सत्य धर्म आचरण में सुख पाते